आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स एंड उनके प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम फोर्स को आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्स हमारा किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अभी ये है। अभी दोस्तों मैं इस पे हैमर से बार करूं तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाएगा, ये दोस्तों फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर चेंज होता है दोस्तों ये मटेरियल की हार्डनेस के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि किस मटेरियल की हार्डनेस कितनी है। तो सबसे पहले ये काम हो गया कि ये दोस्तों किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। दूसरा फोर्स का दोस्तों काम होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी कि यदि ऑब्जेक्ट तेजी से फ्लो कर रहा है तो दोस्तों ये उसकी स्लो कर सकता है उसके मोशन को। ठीक है दोस्तों, स्लो कर सकता है, या फिर हम कहें कि दोस्तों उस जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है या स्लो कर रहा है। यदि दोस्तों ये स्लो कर रहा है तो ये अब क्या करेगा, ये फोर्स उसके ऑब्जेक्ट को तेज कर सकता है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्लो कर रहा था, मोशन कर रहा था, वो बहुत तेजी से अब फ्लो करेगा। किसके कारण दोस्तों, हमारा जो फोर्स लगा है उसके कारण। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड यदि बात करूँ फैक्टर की, तो ये दोस्तों इस तरीके से यदि गति इसकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है तो अब ये क्या करेगा, यदि फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है तो इसकी जो ऑब्जेक्ट है अब दोस्तों इस तरफ गति करने लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसको भी दोस्तों फोर्स चेंज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फोर्स का काम था। फोर्स भी हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, बेंडिंग फोर्स और ट्विस्ट फोर्स। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा होता है एटॉमिक फोर्स। तो ये दोस्तों टाइप्स इनके जो नाम है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, दोस्तों ये इनके जो काम करने का तरीका है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया गया है। अब दोस्तों इनके यदि नाम से इनके काम के बारे में भी समझा जा सकता है। तो चलिए हम पहले एक को समझ लेते हैं, टेंसाइल फोर्स क्या होता है। दोस्तों टेंसाइल फोर्स में क्या होता है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट यानी कि रॉड इस तरीके से रखी हुई है तो अब दोस्तों हम इस साइड से भी फोर्स लगाएंगे, यानी कि मान के चलें ये कोई मटेरियल है तो दोस्तों इसको हम इस साइड से भी खींचेंगे और इस साइड से भी खींचेंगे, लेकिन दोस्तों दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगी। जब ये दोस्तों दोनों फोर्स एक साथ काम करेंगी तो मान के चलें ये हमारा एक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, जो लिखा हुआ है ये हमारा एक बिंदु है। तो यदि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट पर हम ये इस बिंदु को ये मान लें तो अब क्या करेगा दोस्तों, ये मटेरियल कुछ एक्सटेंशन होगा, ये मतलब इसमें कुछ खिंचाव जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, जब खिंचाव जनरेट होगा इस तरीके से फोर्स से एक्ट करेंगे तब, तो हमारा ये बिंदु यहाँ था तो ये दोस्तों अब कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इस वस्तु में एक्सटेंशन हुआ है। तो इस दोस्तों ये वाला फोर्स हमारा पुल फोर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हमारा टेंसाइल फोर्स होगा। ठीक है दोस्तों, फोर्स भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों हमने इसमें क्या किया था, दोनों साइड से इसको खींचा था, यानी कि पुल किया था, तो इसे हम दोस्तों पुल फोर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। कंप्रेसिव फोर्स में दोस्तों इसके बिल्कुल अपोजिट काम होता है, यानी कि इसमें हमने उसको ऑब्जेक्ट को बड़ा किया था, इसमें हमें दोस्तों उस ऑब्जेक्ट को छोटा करना है, यानी कि कंट्रैक्ट करना है। अब दोस्तों यदि हम इस फोर्स को अंदर की साइड लगाएं और इस फोर्स को भी दोस्तों अंदर की साइड लगाएं तो ये हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट कुछ कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पहले इसका साइज इतना बड़ा था, अब दोस्तों इसका साइज कितना हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा जब हम दोस्तों इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि इसकी लेंथ में कितना चेंजेस होगा, ये मतलब ये कितना छोटा होगा और इसमें लेंथ कितनी बड़ी होगी, ये दोस्तों हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता चलता है। तो हमने कंप्रेसिव फोर्स को समझ लिया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेंडिंग फोर्स के बारे में। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बेंडिंग हो रहा है, यानी कि बेंड हो रहा है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं डिफरेंट इसके जगह से। तो दोस्तों पहले हमने इस कॉर्नर पर एक फोर्स अप्लाई किया, दूसरा इस कॉर्नर पर अप्लाई किया और तीसरा हमने दोस्तों इसके बीच में अप्लाई किया। तो ये दोस्तों मटेरियल क्या होगा, हमारा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर बेंडिंग फोर्स कहलाएगा। ये तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक फोर्स लगा है और यहाँ पर भी दोस्तों ये एक फोर्स लगा है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई मटेरियल रखा हुआ है और यदि हम उसके बीच सेंटर से दोस्तों एक और फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दोस्तों मटेरियल हो जाएगा, यानी कि बेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है कि ये कितना दबाव झेल सकता है। ये दोस्तों टूट भी सकता है यदि हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो। अब हम बात करते हैं ट्विस्ट फोर्स के बारे में। दोस्तों ट्विस्ट फोर्स में क्या होता है, हमें दोस्तों इस जो मटेरियल है उसके डिफरेंट एंड से दोस्तों डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों यदि ये मटेरियल है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस एंड से दोस्तों इसको इस साइड मरोड़ेंगे और इस एंड से दोस्तों इसको इस साइड मरोड़ेंगे, तो ये हम देखेंगे कि ये मटेरियल हमारा ट्विस्ट हो रहा है। यानी कि दोस्तों यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो कपड़ा होता है, यदि मैं उसमें से पानी को निकालना चाहूँ तो हम उस कपड़े को क्या करेंगे कि उसको मरोड़ेंगे, तो वो हमारा दोस्तों जो वाटर है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है ट्विस्ट फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक फोर्स के बारे में। एटॉमिक फोर्स में दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर से सेंटर के नीचे वाले हिस्से से दोस्तों हम फोर्स को लगाएंगे दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि इसमें दोस्तों इस साइड फोर्स लग रहा है और जो सेंटर का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दोस्तों हम दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे।
तो हम देखेंगे कि जो मटेरियल है वो दोस्तों हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर एटॉमिक फोर्स कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।